मुझे बताओ, देशभक्त हो तुम? देशभक्त हो जो मोदी के साथ है आज सुनो उनसे, वंदे मातरम सुनाओ। नहीं 4 लाइनें सुनाओ। अरे ये तुम्हारे पुरानी है, बहुत देखता हूँ मैं। 4 लाइनें राहुल गांधी जी से सुन लीजिए, अगर वो राहुल गांधी को बोल रहे जो तुम्हारा जो सुनाओ, वंदे मातरम की 4 लाइनें। जो तुम्हारा कांग्रेस वंदे मातरम की 4 लाइनें। देशभक्ति, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की इकोनॉमी आजादी के टाइम पे छठी थी, लेकिन उसमें एक चैप्टर है, रेफरेंस दे रहा हूँ, किताब पढ़ना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9, इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाल ही में फैसला आया है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो है फिर से फटकार लगाई चुनाव आयोग को, और जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ था उसका खुलासा हो गया है। जो धांधली हुई है उसका आज रिजल्ट आ गया है, लोकतंत्र की फिर से जीत बताई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र की जीत तो जब तक मोदी जी हैं मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। सोचो, एक 36 वोट गिनने में, 36 से यानी 32 वोट थे, जब 32-36 वोट गिनने में बीजेपी धांधली कर सकती है, तो देश के 90 करोड़ 60 करोड़ लाखों के वोट गिने जाते होंगे तो क्या क्या नहीं होता होगा, ठीक। तो भैया ये तो भूल जाओ, और पिछली सरकारें भी इसी तरीके से आई हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आई हैं? उन्होंने सेटिंग नहीं करी। अभी जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसमें बीजेपी के 2 सक्रिय कार्यकर्ता कार्यरत हैं, ठीक है, जो EVM का रखरखाव करती है, EVM बनाती है, EVM मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी, ठीक है। ये न्यूज़ भी है, कब इस पर संज्ञान होगा? देखो, मोदी जी से तो उम्मीद करो ही मत। मोदी जी चुनाव लड़ कहाँ रहे हैं? मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे। कौन लड़ रहा है फिर? मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं रहे, राजशाही चल रही है। मोदी जी ने एक जहर डाल दिया लोगों के मन में, ठीक, वो है जहर धर्म का, ठीक। आप धर्म के नाम पे नेता चुन रहे हो, तो ये तुम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थोड़ी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो तुम्हारा लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें चुनाव मुद्दों पर होता है। 2014 का छोड़ दो, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कोई भी भाषण दिखाओ मोदी जी का कि मोदी जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी किसी भी राज्य में, कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, इतने कॉलेज बनाऊंगा, इतने हॉस्पिटल बनाऊंगा, सड़कों का निर्माण होगा, ये होगा, वो होगा, महंगाई घटेगी, ऐसा कोई भी वादा किया हो तो बताओ मुझे। मोदी जी के भाषण है शमशान कब्रिस्तान, फेवरेट मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, कपड़ों से पहचान, ठीक, मेरा भारत महान, ठीक, 100 में से 99 बेईमान, है ना, यही तो है। मोदी जी चुनाव, मतलब देश में मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा, और भाई रिजल्ट आ गया, चलो एक मुद्दा लेके चली गई पार्टी, ठीक है, कोर्ट में, और बाकी चुनाव धांधली तो यूपी इलेक्शन में भी हुई थी। अरे आजम खां का इलाका था, ठीक है, उस इलाके में आजम खां का उम्मीदवार था, मुस्लिम वोटर को वोट नहीं देने दिया गया था, ठीक है। पहली बार वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो 37% था, जबकि वहाँ का वोटिंग परसेंट जनरली 65-67% जाता था, ठीक, और 37% वोट पड़े, उसमें भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया, जहाँ से कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताओ, धांधली कहाँ नहीं है? बस पर्दे, वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत में क्या है भाई, हमेशा तंत्र जो है वो जन पर हावी रहा है। जनतंत्र में जनता की कुछ नहीं चलती, जनता चीख चीख के, हम 5 साल में क्या करते हैं? सिर्फ लाठी मारने वाला बदल सकते हैं, लाठी जनता पर ही पड़ेगी, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है इस देश का। ऐसे ही सिस्टम रहे, बताओ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, मतलब उस अधिकारी में इतनी गरिमा नहीं थी कि उसने गलत किया या सही किया, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक। बीजेपी के अंदर इतनी गरिमा नहीं थी, कैबिनेट में इतनी गरिमा नहीं थी कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के इसको तुरंत नष्ट करा दिया जाए, चुनाव आयोग में नहीं थी। तो बताओ, अगर चुनाव आयोग के लिए भी किसी सरकार को, किसी पार्टी को जाना पड़े, तो फिर देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष का जो चयन होगा वो कौन करेगा? 2 बीजेपी के नेता, 1 विपक्ष का नेता। अब जहाँ 3 में से 2 वोट एक तरफ हैं, चुनाव आयुक्त भी तो उन्हीं का बनेगा, तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हो तुम इस सिस्टम में? कहाँ से डेमोक्रेटिक सिस्टम बचा? मुझे तो वो अशोक अंजुम की लाइनें याद आ रही हैं कि मंदिर लेकर पंडित आए, मस्जिद लेकर झगड़े मुल्ला, लोकतंत्र में डर काहे का, करो तमाशा खुल्लम खुल्ला। जिसकी चाहे शर्ट फाड़ दो, जूते घूसे लात मार दो, इसको नोचो खोसो इसको, थप्पड़ जड़ दो चाहे जिसको, और शांति सभा में भोपू लेकर खूब मचाओ हल्ला गुल्ला। लोकतंत्र में डर काहे का, करो तमाशा खुल्लम खुल्ला। यही सिस्टम है। अपने अब्बा की जागीर समझ रखी है मोदी जी ने हर चीज़ को। अरे भाई, तुम्हारी जागीर थोड़ी है, देश इलेक्ट्रॉनिक, देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देश, लोग क्या कह रहे हैं, अगर तुम वोट के लिए पूछोगे, मंदिर मिल गया हमें, मंदिर हर मोहल्ले में, यार हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में, चौबारे पे है,
कितने ही मंदिर हैं, कितनी ही मस्जिद हैं, बना लेते हैं लोग अपने। हाँ भैया, लोग नेताओं की जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। नेता चुना है, प्रधानमंत्री चुना है, मुख्यमंत्री चुना है सड़क बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ठीक है, व्यवस्था सुधारने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, लोगों की जेब में 2 रुपये बचने के लिए, इसलिए नेता चुना जाता है। जी आपकी बात काट थोड़ी सी, भाई साहब, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मुझे काट लो बात। अरे नहीं, बोलो। ऐसे नहीं काटेंगे। मैं इसका ये पूछ रहा हूँ कि जवाब मांगेगा कौन? हाँ? जवाब मांगेगा कौन? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहे ये है, वो है, मोदी जी है, वो करेंगे नहीं, वोट तो हम ही दे रहे हैं ना, कोई और तो देने नहीं आ रहा। जनता दे रही है ना। फिर जिताया कौन रहा है? हम ही जिता रहे हैं। मोदी जी की फिलॉसफी जानते हो? पत्नी मुक्त परिवार चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, ठीक है, वही पूछा जवाब कौन मांगेगा? उस आदमी को चाहिए ही नहीं कोई विपक्ष में। वो आदमी अगर जवाब, उस आदमी को अगर जवाब देने ही होते तो 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती ना। जनाब मैं क्या पूछा? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या पूछो तो बात। मैं कह रहा क्या रहे हैं हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उससे जवाब मांगे कौन? अरे वही तो बता रहा हूँ। जनता है, जनता आप भी है, जनता वो है। विपक्ष किस लिए है? आपने जो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, आप एक चीज बताइए, 2014 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, जहां पर अभी आपने कहा ना कि 2014 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं के भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। 2014 के बाद 2017 निष्पक्ष नहीं हुए, मैंने कहा मुद्दों पर नहीं हुआ। 14 के बाद कोई भाषण दिखाओ जिसमें चुनाव आयोग है वो भाजपा की कठपुतली है। एज पर योर गलत बयान को गलत जगह कोट कर रहे हो आप। मैंने ये कहा कि 2014 के बाद मोदी जी ने अपने किसी भी चुनावी कैंपेन में ये वादा नहीं किया कि स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इस मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ, ठीक। और साथ में सर एक बात बताइए, एक 35-36 वोट में बोलने दो 1998 तक कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस से संबंधित सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही, पूरे भारत में एक एम्स था। 1998 तक एक एम्स था दिल्ली। 6 साल की सरकार में, हाँ कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद 6 साल की सरकार में, अटल जी की सरकार में 5 एम्स बने, और आज की डेट में एम्स की संख्या कितनी है ये भी आप गूगल कर लीजिए, अगर आप जो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स नहीं बने। दूसरा, 1972 में जब प्लेग आया था तो इंदिरा गांधी की सरकार होते हुए भी ना कनाडा से जाकर के वैक्सीन मांगनी पड़ी थी, और राजकुमारी अमृत कौर जी जो उस समय आपकी भारत की स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, वो खुद रिसीव करने गई थी। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी विश्व को कोविड वैक्सीन हमने दी, भारत ने दी। अरे टैबलेट भी अमेरिका को दी, टैबलेट भी दी, ठीक है जी। दूसरा, आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हो, जब 2014 से पहले एक ये बोला जाता था कि जी वहाँ पर सऊदीया में दुनिया भर का आदमी जेल में बंद था, सब आजाद कराया मोदी ने। हज यात्रा के लिए 2 लाख कर दिए। कौन से लोग आजाद कराए हैं? सबसे ज्यादा मोदी जी आज हिंदुओं के काम नहीं कर रहे, मुसलमान लोगों के काम कर रहे हैं। नहीं, आवास योजना किसको मिल रही है? सबसे ज्यादा आवास योजना किसको मिल रही है? राशन मुफ्त किसको मिल रहा है? ये 2014 से पहले तो नहीं मिल रहा था ना, 2014 से पहले मुफ्त राशन नहीं मिल रहा था ना। अंबानी अडानी के अलावा आज की डेट में आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप पेप्सिको नहीं देखते हो, क्यों? वो विदेश की कंपनी है, वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके अमेरिका ले जाती थी। बता रहे हैं कि एम्स इतने सारे बने, एम्स बता रहे हैं कि इतनी गिनती है। एक मिनट सुनो। यूनिवर्सिटी कितनी थी? आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस है, बन रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी पक्का सर, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, मैंने ये बोला है। पहले आप गौतम बुद्ध नगर जिले में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन रहा है बताओ? क्या चीज गौतम बुद्ध नगर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? बन रहे हैं सभी में। अरे बनता हुआ बता दो भाई साहब। मेडिकल कॉलेज भाई बता, भाई जो है वो बताओ ना। प्राइवेट भी नहीं है। प्राइवेट तो पहले से है। कैसे पहले से? कैसे पहले से है? एक मिनट, हाँ। प्राइवेट कॉलेज पहले से नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस पहले से है। शारदा कब बना है? शारदा कब बना है? कब बना है? अखिलेश के टाइम पे बना है। आपने अखिलेश के टाइम पे बना है, शारदा कब बना है? तो अखिलेश के टाइम पे कब्रिस्तानों की सिर्फ दीवारें भी हो रही थी, इस बात को मत भूलिए। क्या? अखिलेश के समय में सिर्फ कब्रिस्तानों की दीवारें भी हो रही थी। अरे ठीक है सुनो, आपने शुरू किया। एक मिनट, आपने शुरू किया था। एक मिनट। आपने बोला ना मंदिर मस्जिद, पूछा मैंने, हाँ। मेडिकल कॉलेज पे जवाब दो ना आप। सरकारी मेडिकल कॉलेज बताओ गौतम बुद्ध नगर में कहाँ है? प्राइवेट है, मेडिकल हर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने ये कहा है आपको कि हर में बन रहे हैं। क्या बनी मोदी जी के शासनकाल में? आप बताइए ना। भाई नहीं बनी ना, नहीं बनी, नहीं बनी। मेडिकल कॉलेज नहीं बने, अभी सरकारी नहीं बने, सर, नहीं बने। ठीक है। एम्स खुले हैं,
ठीक, एम्स 19 एम्स हैं और 19 एम्स में जो है 15 कार्यरत हैं अभी, ठीक है, 15 भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 8 जो है उनमें से सेमी रूप से चालू हो गए हैं, ठीक है, और पहला एम्स 1956 में बन गया था, ठीक है। 56 से और 98 तक कितना टाइम हुआ जो बाकी के एम्स बनने में, जो इतना टाइम नहीं लगा? बने 84 में भी बना है, छत्तीसगढ़ का एम्स भी बना है, रांची का भी बना है, ठीक है। तुम उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वाले बता रहे हैं ना, वो एम्स बाद में बने, ठीक है। 7 एम्स जब मोदी जी आए शासनकाल में 7 एम्स थे, ठीक है। आज कितने हैं? आज कितने? आज 19 है। आज 19 है ना? हाँ, आप कह रहे हो कि कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, तो 19 कहाँ से हो गए? 19 रेडी नहीं है सर, ना। दरभंगा वाला एम्स तैयार है क्या? जमीन है, मोदी जी उद्घाटन कर दें। क्या शुरुआत हुई है बताओ? दरभंगा एम्स में एक ईंट नहीं रखी गई है। दरभंगा एम्स में एक एम्स बन रहा है और 10 सालों में 7 से 14 हो गए, 19 हो रहे हैं, उसमें भी आपको तकलीफ है? उसमें भी आपको तकलीफ? एक मिनट अकेले मोदी, अकेले मोदी कहाँ तक? सुनो आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपको फैक्ट्स पे बात कीजिए। आपने वहाँ का बोला कि राजशाही खत्म हो गई, राजशाही हो गई है। कितना है देश पे भी? देश में कर्जा कितना? हाँ, है? कितना है? पहले कितना था? 55 लाख करोड़ था। आज कितना? 70 साल में 14 प्रधानमंत्रियों का कर्जा था 55 लाख करोड़। अभी कितना है? 2014 में अर्थव्यवस्था हमारी कितने नंबर की थी? 2014 में? हाँ जी, 5वें नंबर, 10वें नंबर की, 10वें नंबर की थी। अरे 10वें की थी भाई साहब। गूगल कर लो अभी भी। अरे हाँ, भाई साहब गूगल कर लो। तुम्हारे हिसाब से चल लेता हूँ। 1991 में कितनी थी? 1991 में? आप बताइए। 145 रुपए थी। अब 145 से 10वें नंबर पे लाने वाला बड़ा या 10 से तुम्हारा 5वें पे लाने वाला बड़ा? टाइम कितना दिया गया आपको? 60 सालों में आप 145 में से 91 से 2010 तक सर 20 साल में सर 20 साल में कोई बंदा 145 से रैंकिंग लाता है 10वें पे, ठीक, और तुम 5 साल 10 साल में ला रहे हो वो 10 से 5 पे का। ज्यादा काम इकोनॉमिक्स में किसने किया? भाई मनमोहन ने किया। मनमोहन जी ने? हाँ? जिनके ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हो। हाईएस्ट जीडीपी कितनी थी मनमोहन के टाइम पे? 10.7 थी। अभी कितनी है हाईएस्ट? है 7.6 चल रही है अभी। क्या बात कर रहा हूँ, करो गूगल। 10.6 थी। हाँ जी, कोविड के टाइम के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जी बेटर थे, हाँ बेटर थे तो यार इकोनॉमिक्स के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ? सारी दुनिया में किताबें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, बेस्ट से, ठीक है। सुनो, मगर उनके तुम अभी क्या करते हो? क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं तो स्कूल में हूँ, तुम क्या करते हो भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हाँ, हो? बिल्कुल करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड है? हाँ। किसकी पॉलिसी है वो? प्राइवेट लिमिटेड। जो 91 की नई आर्थिक नीति सुधार है, जहां से तुम्हारा घर चल रहा है, ठीक है, जिस कंपनी तुम कमा रहे हो, वो पॉलिसी है किसकी? मोदी की है। गौड़ा जी की सरकार में थे वो। हाँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर। क्या प्रधानमंत्री को पॉलिसी थी क्या? इसके लिए आप वित्त मंत्री को श्रेय देंगे। और अगर आपका वित्त मंत्री कोई सी पॉलिसी ले आया क्या रोजगार के लिए? तब का वित्त मंत्री एलपीजी लाया था, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आज जितना तुम प्राइवेट जंजाल देख रहे हो, या तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जितने लोगों का घर चल रहा है, रेडी पटरी ठेला, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिसकी तुम दुहाई दे रहे थे अभी कि प्राइवेट कॉलेज नहीं बने, 91 के बाद ही तो बने। मनमोहन की पॉलिसी तो थी, मोदी जी की उसका जवाब भी तो आप ही दीजिए ना। इसलिए नहीं बने क्योंकि देश की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। सन 47 में जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे इकोनॉमी का एक निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजों ने बहुत लूटा है, तो अब देश की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी रहेगी, तो बाहर से ना कोई चीज़ अंदर आएगी ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगी। तो टेक्नोलॉजी बाहर से अंदर आई नहीं, ठीक। जब टेक्नोलॉजी बाहर से अंदर नहीं आई तो चीज़ें सुधार नहीं हुआ। देश में कलर टीवी आया 91 के बाद, फ्रिज आया 91 के बाद, वॉशिंग मशीन आया 91 के बाद। सारी टेक्नोलॉजी, जब देश की अर्थव्यवस्था ओपन अर्थव्यवस्था बनेगी, क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी आएगी, जब भी तो टेक्नोलॉजी आएगी। या तुम्हारे हिसाब से 60 साल दी थी, 60 साल दी थी भाई, इतिहास नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, तो क्यों ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, IIT, IIM, ये सारी फिलॉसफी है ना, इन पे सब में टेक्नोलॉजी लगती है। और ये सब टेक्नोलॉजी ओपन इकोनॉमी के बाद बना है। चाह रहे हैं कि भारत के अंदर में काबिलियत नहीं थी, तो ये बाहर से जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई, जब नहीं भारत जब आजाद हुआ, भारत की इकोनॉमी कौन सी पोजीशन पे थी पता है आपको? 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। गूगल कर लेना, फिर गूगल कर रहे हो ना, गूगल कर लेना। भारत की जो इकोनॉमी थी वो 6ठी थी। तो आप ही के कहने के अनुसार जब 6ठी थी तो 145वीं कैसे पहुंची? उसको किसने पहुंचाया? आप सुन नहीं रहे? सुनो, 6ठी इकोनॉमी थी, लेकिन उसके आगे की लाइन सुनो। मांग का एक नियम है, ठीक है, कि कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। 6ठी इकोनॉमी तो थी, मगर इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर। उस टाइम पे गरीब था, क्योंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमी मेजरमेंट कम देशों का होता था। अब सुनो, कपड़े धुलने पेरिस जाते थे ना। ये देखा व्हाट्सएप का ज्ञान आ गया, देखा बिल्कुल। इसके व्हाट्सएप का ज्ञान। नेहरू के कपड़े अगर विदेश धुलने जाते थे, इसको जस्टिफाई कर पाए, किसी भी इतिहासकार से कोट कर पाए, तो मैं गुलामी कर लूं उनकी। भारत की इकोनॉमी आजादी के टाइम पे 6ठी थी, लेकिन उसमें एक चैप्टर है, रेफरेंस दे रहा हूँ, किताब पढ़ना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9।
इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के टाइम पे क्या थी? छठी थी, मगर भारत गरीब देश था। और आज़ादी के टाइम पर अंबेडकर का निर्णय था, अंबेडकर एक अर्थशास्त्री थे, B.R. अंबेडकर का निर्णय था कि इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी बनेगी। क्लोज इकोनॉमी, ना विदेश से कुछ अंदर आएगा ना अंदर से बाहर कुछ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत लूटा है इसी चीज़ को लेकर। लेकिन जब राजीव गांधी बने थे तब उन्होंने विदेश यात्रा किया, तब उन्हें लगा कि देश में डिजिटल क्रांति आनी चाहिए, और 91 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने और पॉलिसी आई LPG। देश की इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था थे, ओपन अर्थव्यवस्था हो गई। फ्रांस की कंपनियां इंडिया आई, जापान की कंपनियां इंडिया आई, और देश में टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आई तो एम्स खुले, नए नए संस्थान खुले। यही है हिस्ट्री। अब तुम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हो मुझे क्या पता भाई। अरे वारे वारे अपना नहीं, मुझे बताओ, देशभक्त हो तुम? देशभक्त हो? जो मोदी के साथ है आज सुनो उनसे, वंदे मातरम सुनाओ। नहीं नहीं, 4 लाइनें सुनाओ। अरे ये तुम्हारे पुरानी है, बहुत देखता हूँ मैं। 4 लाइनें राहुल गांधी जी से सुन लीजिए अगर वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं, जो तुम्हारा जो सुनाओ, वंदे मातरम की 4 लाइनें, जो तुम्हारा कांग्रेस वंदे मातरम की 4 लाइनें। देशभक्ति, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम हो, मैं गा दूं तो तुम सुनाओ, तुम्हारी गलती सुधारूंगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें। अरे बोलो। कांग्रेस देश की दीमक थी जो खा रही थी। आज मोदी ने दीमक को नष्ट कर दिया, और 50 साल आने वाला नहीं है कांग्रेस कभी भी। देश की दीमक पता कौन है? ये चाचा जैसे लोग। ये खुद तो बर्बाद हो ही गए, अपनी 10 पीढ़ियां और बर्बाद करके जा रहे हैं। इनकी औलादे जो वीडियो मतलब हमारा पीढ़ी जो मोदी को बनाया तुमने, जो नया भारत की नींव रखा, और मोदी के विकास देखना है। अयोध्या देखो, दिल्ली देखो, बनारस देखो, तुम क्या देखोगे? आज एयरपोर्ट से शिक्षा पर टैक्स कितना लग रहा है? अरे किताबों पर टैक्स लिख रहा है। अरे किताबों पर टैक्स कितना लग रहा है? अरे एजुकेशन पर टैक्स बताओ ना कितना लग रहा है? एजुकेशन पर टैक्स तुम्हारे ये सारे सेकंड हाईएस्ट टैक्स है। ठीक है, ना, बजट कितना है? किस खेत से तुम्हारे जो ये भाषा है किस खेत से उपजी हुई है वो सुनो, वो किस खेत की उपजी हुई है। अरे कुछ कहने तो दो। अच्छा इनकी सुन लो पूरी। अब वो उभर नहीं सकता, वो खेत बिल्कुल निर्भूमि हो गया, अब वो आने वाला नहीं है, समझे? और ये मन से निकाल लो और अपनी ये चश्मा उतार लो और मोदी जी वाला चश्मा पहन लो। सुनो